हेलो माय ब्यूटीज आउट देयर, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो ये काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग शूट करके पोस्ट कर रही हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू अ स्टूडियो। हम एक स्टूडियो की बुकिंग करने जा रहे हैं। उसके बाद माय प्लान इज लाइक कि हम दृश्यम 2 देखने जाएंगे, कॉज माय फ्रेंड इंसिस्टेड मी कि उनको देखने जाना है, कॉज मैं ऑलरेडी साउथ का वर्जन देख चुकी हूँ। सो आई एम लाइक थोड़ा सा मेरा मूड नहीं है कि मैं देखने जाऊँ, कॉज मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। चलो लेट्स सी क्या होता है। ये है लोकेशन जो हमें बुक करनी है हमारे वेब शो के लिए। लेट्स सी क्या होता है आगे चल के। ये भी थोड़ा दृश्यम जैसा ही लोकेशन लग रहा है मुझे, तो कुछ हॉन्टेड टाइप ऑफ थिंग्स शुड बी देयर, मुझे ऐसा लग रहा है। ओह नहीं, कुछ वर्क चल रहा है। देखो यहाँ पे शायद विजय लाश दबाने वाला है, कुछ ऐसा होगा। नो नो, इट्स नॉट दैट। ये हमारा विला हम बुक करने गए थे, बट हुआ ये कि वहां पहुंचने के बाद पता चला कि ये यहाँ पे स्टूडियो बंद हो चुका है। ये किसी ने ऑलरेडी ले लिया है बंगलो बनाने के लिए लोकेशन। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मुंबई नाउ। हम गए थे विरार, नालसपारा एंड वसई टू चेक आउट द लोकेशन। अब हम जा रहे हैं मुंबई, बैक टू माई प्लेस। वहां पे हम रात में जाएंगे दृश्यम देखने। सो हेयर आई एम, वी आर वॉचिंग द दृश्यम। लेट्स सी क्या होता है दृश्यम में, क्योंकि ये बहुत ही लेट नाइट शो है और मेरा मन नहीं था जाने का, बट स्टिल आई केम। देखते हैं क्या कैरी करने की कोशिश की है यहाँ पे। एज ऑल माई फ्रेंड नोज कि मैं बहुत सारी कमियां निकालती हूँ। आई विश इस पिक्चर में कोई कमी ना निकले। मूवी थिएटर से बाहर निकलने के बाद ही वी फाउंड दैट किटन जो मेरे साथ खेलना चाहता था, बट ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। तो हम पहुंचे मेगा मॉल। मेगा मॉल में ये मैकडी ओपन था, तो मुझे लगा कि आई कैन फाइंड आउट माई मैक वेजी, बट ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि ये बंद हो चुका था। इन्होंने हमारे मुंह पे शटर मार के बोला कि जाओ ये बंद हो चुका है, बट क्या कर सकते, भूख तो लगी थी। नेक्स्ट टू दिस मैकडी हमें दिखा बर्गर किंग। हमने वहां जाके पता किया क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में थे, इतनी लेट नाइट, लाइक 2:30 आई गेस। तो हमने उनसे पूछा कि ऑर्डर प्लेस होगा क्या नाइट में। देन दे सेड कि ऑर्डर प्लेस यहाँ से नहीं होगा, बट ऑनलाइन यू कैन डू दैट। सो हमने ऑनलाइन पहले ऐप डाउनलोड किया, फिर हमारा लोकेशन डाला और फाइनली मुझे मिला मेरा बर्गर। So I was talking about the film. So if I talk about the film, so it was quite okay. But if you check out the film, अगर आपने फिल्म देखी है, so you must see the scene जहाँ पे वो that 3 star guy जो उन लोगों को कहता है कि आप फिर से डोमेस्टिक वायलेंस वाला इशू क्रिएट करोगे, so मैं धमकी देने नहीं, आपको गिरफ्तार करने आऊंगा। So मैंने आज तक नहीं देखा इन एनी कंट्री और इवन ऑल्सो एट इंडिया की कोई 3 star डोमेस्टिक वायलेंस के केस में खुद जाएगा टू इन्फॉर्म अबाउट दीज थिंग्स। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अक्षय खन्ना's कैरेक्टर, नो डाउट ही इज अ ग्रेट एक्टर। ही हैव प्रूवन इट बाय द मूवी रेस। अगर आपने 2008 में मूवी रेस देखी होगी, तो उसका जो कैरेक्टर था अक्षय खन्ना का, दैट वाज सो ग्रेट एंड सुपर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एंड उन्होंने बहुत अच्छे से कैरी किया था। एंड दिस टाइम यहाँ पे उनको जो रोल दिया था, that he was a new पुलिस मेंबर over there, और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जिस तरीके के डायलॉग्स लिखे थे ना, when Akshay Khanna's introduction starts, so dialogues were there that जो ये कॉप मेंबर है, ये क्रिमिनल की क्राइम फाइल पढ़ने से ज्यादा क्रिमिनल के जो बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं उनको पढ़ते हैं। सो अगर उन्होंने वो चीज माइंड में रखी होती ना, तो शायद केस वहीं पे सॉल्व हो जाता, क्योंकि इफ इट्स ऑल अबाउट द बिहेवियर पैटर्न, सो आपको पैटर्न पहले ही क्लियर हो जाता। द वे पिछले वाली अगर दृश्यम आपने देखी है, तो उसमें भी यही था कि डेड बॉडी की जगह पे कुछ और मिल जाता है, कुत्ता मिल जाता है। सो इस टाइम भी यही होना था, क्योंकि अगर बिहेवियर पैटर्न की बारे में बात हो रही है, सो दिस इज द वन कंक्लूजन जहां पे मैं पहुंची हूँ। अगर आपके पास कोई और कंक्लूजन है, आप भी मुझे बता सकते हो। रिमेनिंग थिंग इज दैट कि एक अच्छे एक्टर को, एक वेरी वेल नोन एक्टर, एक वर्सेटाइल एक्टर को इतना छोटा रोल देने की क्या ही जरूरत थी। इधर यू वांट टू हैव ट्रस्ट ऑन अजय देवगन, और आपको ये लग रहा था तब्बू और अजय देवगन और श्रेया सरन को देखकर सब बोर हो चुके हैं, या फिर सबको ये लग रहा था कि अरे वेब सीरीज तो चल ही रही है, तो एक और अच्छा फेस उठाकर इसमें डाल देते हैं।
और आपको सिर्फ और सिर्फ आपका स्क्रीन डेकोरेट करता था, इसलिए आपने अक्षय खन्ना को उसमें इन्वॉल्व किया। अदरवाइज आई डोंट थिंक ही वाज दैट मच इम्पोर्टेंट टू द फिल्म। आई गेस अक्षय खन्ना वाला ट्रेलर रिलीज करने का रीजन भी यही था कि यू आर इन्वॉल्विंग अ न्यू फेस इनटू इट, ताकि पब्लिक को ये लगे कि अरे व्हाट अक्षय खन्ना विल गोना डू इन दिस फिल्म। तो आपने एक अच्छे खासे एक्टर को उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग रोल नहीं प्रोवाइड करके, उसका इंट्रो तो बहुत अच्छा कर लिया हमने, लेकिन एट द एंड व्हाट ही डिड नथिंग, बिकॉज हीरो वाज हिमसेल्फ ओनली, अजय देवगन ओनली, नो वन एल्स। दृश्यम 2 ने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन कमाया, बट इफ यू आर आस्किंग माय ओपिनियन, तो शायद मैं इस फिल्म को देखने नहीं जाती अगर मेरे फ्रेंड्स ने इंसिस्ट नहीं किया होता, बिकॉज मैं पहले भी इसका साउथ इंडियन वर्जन देख चुकी हूँ। और दूसरा ये कि जब कुछ क्वेश्चंस पीछे छूट जाते हैं, लाइक कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो लोग डेफिनेटली सेकंड पार्ट देखने जाते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट अक्षय खन्ना पार्ट, तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा कि एक अच्छे खासे एक्टर को आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिया इस फिल्म में। चलो यार, नॉट टू टॉक अबाउट दीज फिल्म्स, क्योंकि मैं यहाँ पे रिव्यू देने नहीं बैठी हूँ, मैं तो सिर्फ मेरे बर्गर का वेट कर रही हूँ। एंड आई गॉट माई बर्गर। दिस इज द प्लेस गाइज, ये मेगा मॉल है ओशीवारा में। अगर आपको कभी लेट नाइट भूख लगे एंड यू डोंट वांट टू ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो और स्विगी, तो आप बाहर आकर भी यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो बर्गर किंग से, इनका ऐप डाउनलोड करके। एंड दिस बर्गर वॉज रियली अमेजिंग। मैं मैक वेजी के सिवा कोई बर्गर नहीं खाती हूँ, बट ये खाने के बाद मुझे लगा नहीं, बर्गर किंग इज ऑल्सो गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई व्लॉग एंड इफ यू वांट मी टू कीप व्लॉगिंग फॉर यू पीपल, so do subscribe my channel and share too. Thank you.